हमारी ड्यूटी लगी कटंगी गजरत में और वहां पर पूज्य क्षमा सागर महाराज जी थे। उस समय हम सिर्फ जैसा नेम प्लेट पे डॉक्टर रेखा जैन लिखते हैं ऐसा सिर्फ नाम के जैन थे, कर्म से कहीं भी हमारा कोई जैन से रिलेशनशिप नहीं था। और 7 दिन हमने वहां बढ़िया ड्यूटी की, लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर की दूर से थोड़ा सा सिर झुका के नमोस्तु करते थे। महाराज जी के पास जाके नहीं बैठे सुने। 8वें दिन जब फेरी हो गई गजरत की और टेंट तंबू निकलने लगा और पुलिस को, जो बाहर से पुलिस आई थी जबलपुर से, उसका रवानगी होना थी, तब पूज्य क्षमा सागर महाराज जी ने कटंगी में जो ब्रह्मचारिणी बहनें थी उसमें एक अतिशयमती माता जी अब भी समाधिस्थ हो गई हैं, उनको बुला के पूछा कि ये तो जैन है ना? तूने कहा महाराज जी जैन है, नेम प्लेट में लिखा है डॉक्टर रेखा जैन। तो महाराज जी ने कहा होगा उनसे, ऐसा लगता है, हमारे सामने तो नहीं कहा कि बुलाओ। तो बहनें आई हमारे पास बुलाने कि चलो महाराज जी बुला रहे हैं। अब उस समय हम बिल्कुल पूरी लौकिकता में थे, आपको बताएं, तो हमें बड़ा प्राउड हुआ कि हमें महाराज जी बुला रहे हैं। सो हम पहुंचे उनके पास। फिर महाराज जी ने एक प्रश्न पूछा कि आप मंदिर जाती हैं? तो हम चुप रह गए। महाराज जी का नहीं, मतलब नौकरी इसलिए। हमने कहा महाराज जी जैसा होता ना अपन 1008 बहाने रखते हैं, तो हमने भी वही उनको बताना शुरू किया। जाते थे कभी कभार। आपको बताएं पूरी चर्चा में शॉर्ट में उन्होंने ये कहा कि अच्छा एक काम करिए ना, आप 8 दिन मंदिर जाने का नियम ले लीजिए। हमने कहा महाराज जी वर्दी लगाते हैं, बेल्ट में चमड़े का होता है, जूता चमड़े का होता है, फिर उतारना पड़ेगा, और सुबह 8 बजे से ड्यूटी रहती है। उस समय प्रोफेशनल पीरियड था। महाराज जी ने कहा एक काम करना, श्याम टाकीज के पास बोर्डिंग का मंदिर है। बोले आपकी पोस्टिंग कहाँ है? हमने कहा लाडगंज थाने में है। बोले कुछ नहीं, बोले बोर्डिंग के मंदिर में आना, वहां अंदर नहीं जाना पड़ेगा आपको, भगवान बाहर से दिखाई पड़ते हैं, तो आप 8 दिन भर जो है नियम ले लो। सच बताएं उस समय बहुत उत्साह से नियम नहीं लिया था, क्योंकि हम महाराज जी के सामने थे तो एक मानसिक दबाव होता है, तो लिया था। पर हमने महाराज जी से कहा था कि देखो महाराज जी, हम 8 दिन का नियम ले रहे, जो कहते हैं वो करते हैं, हमारा ये नियम है, तो हम 8 दिन ही लेंगे। महाराज जी ने हमसे कहा ठीक है, एक काम करना, जब जाओगी तो क्या पढ़ोगी? तो हकीकत में बताए हम पूजन भी नहीं करते, तो ना हमें विनय पाठ पढ़ा था, ना कुछ पता था, णमोकार मंत्र पढ़ा था। महाराज जी ने कहा आप एक काम भर करना, भगवान को बहुत ध्यान से देखना और 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ना और चले आना। हमने कहा महाराज जी चावल भी नहीं ले जा पाएंगे, जेब में रखेंगे वो पुड़िया, ऐसा मतलब बहुत जितनी बातें कर सकते सब कुछ किया। वहां से हमने नियम लिया, पर हमारा एक नियम था, आज भी है, जो कहते हैं वो करते हैं लगभग। सो दूसरे दिन हम आए, सो हमने महाराज जी से भी परमिशन ली थी कि महाराज जी हम वर्दी में जाएंगे क्योंकि फिर घर लौटेंगे ये। तो महाराज जी का ठीक है। हमने कहा महाराज जी ऐसा भी हो सकता हम बहुत जल्दी में तो गाड़ी से भी नहीं उतरेंगे, यानी इतनी बेशर्माई थी उस समय हमारे दिमाग में। वो हम सारा कुछ आपको इसलिए बता रहे हैं कि क्षमा सागर महाराज जी वो शख्सियत थे, वो महाराज थे, उसने हम जैसे पापी को भी बदलने में पुरुषार्थ किया है। तो पहले दिन जब हम गए तो हमने ले जाके गाड़ी सीधी बोर्डिंग के मंदिर, आप लोग गए हो कभी तो देखे हैं, बिल्कुल सामने से भगवान दिखते। हीरो होंडा में थे, गाड़ी साइड स्टैंड खड़ी की, उतरे भी नहीं, कैप लगाए, चश्मा लगाए, बस भगवान को ऐसा करके नमोस्तु किया। लेकिन महाराज जी ने कहा था कि 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ना। सो हमने उस काले चश्मे में से देखा तो उस समय उस सफेद प्रतिमा थी लेकिन काली सी दिखी, पर हमने 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ा और हम आ गए। और थाने में जब काम करने लगे तो हमें उस प्रतिमा की झलक उस काम करते समय, रोजनामचा लिखते समय याद आई। तो हमने सोचा कि यार प्रतिमा दिख रही है, हमने कल एक काम करेंगे, कल चश्मा उतारेंगे। और आपको बताया दूसरे दिन गए तो चश्मा उतारा तो नहीं, ऊपर किया, कैप को रख लिया और दर्शन किया तो देखा कि जो प्रतिमा कल काली सी दिख रही थी वो तो बहुत भव्य सफेद थी। तो हमने देखा बहुत सारे लोग हमें देख रहे थे क्योंकि हम वर्दी में थे, अजूबे प्राणी तो लग रहे थे, पर फिर भी मन में कुछ नहीं। हमने कहा ठीक है। और दर्शन करके फिर जब हम गए तो 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ते थे, देखते थे। फिर दूसरे दिन लगा कि गाड़ी से उतरना चाहिए। सो तीसरे दिन हम गए तो हमने गाड़ी को किनारे किया और खड़े होकर के जूते ही पहने हुए वर्दी में नमोस्तु किया। तो कुछ लोग हमारे पास आ गए,
उन्होंने कहा मैडम चावल आ रहे, हमने नहीं नहीं ठीक है। पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग अंदर जा रहे थे, विधि विधान से जैसा कर रहे थे, देखा तो मन में आया कि बेल्ट चमड़ा का जूता तो उतारना चाहिए। तो हमने कहा कल चौथे दिन आना है, 8 दिन की तो बात है। चौथे दिन गए तो हमने जूता और बेल्ट उतारा, मोजे पहने रहे और मोजे पहन के हमने दर्शन किया। तो जो लोगों ने कल देखा था वो दौड़ के फिर आए, तो कुछ लोग चावल लिए, तो कुछ श्रीफल लिए थे, तो उन्होंने कहा कि चढ़ा दें। अरे हमने कहा भी हम साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है। फिर हमें लगा कि मंदिर आते हैं तो कम से कम वर्दी तो बिल्कुल धुली पहन के आना चाहिए। 4 दिन तक तो सच बता रहे हैं वही था, डीओ और वाली डाल डूल के। फिर 5वें दिन मन में आया कि वर्दी को शुद्ध, तो हमने मम्मी से कहा मम्मी कल हमें धुली वर्दी दे देना। तो धुली प्रेस करी वर्दी थी, वो पहन के आए। तो हमने फिर उस दिन 5वें दिन घर से कैप, बेल्ट और मोजे 3 चीज डिक्की में डाल दी थी, जूता भर पहन के आए थे, क्योंकि जूता भर उतारेंगे। वो जूते उतारे, फिर पैर धोए, तो दहरी पे जाकर के खड़े हुए। तो बहुत सारे लोग आ गए, उन्होंने श्रीफल दिया, तो हमने उसको दूर से चढ़ाया। कल तक ऐसे खड़े थे, ये 5वें दिन फिर हमने थोड़ा झुक करके कमर पे जोर डाल के थोड़ा सा झुके और आए। पता नहीं उस दिन कैसा लगा कि अंदर जाके दर्शन करना चाहिए। और 6वें दिन फिर हम गए, तो हमने घर से एक चावल की पुड़िया रखी और जेब में रख के और गए। और फिर मुझे उतार के पैर धो के जब गए तो अंदर का जो गर्भगृह होता है कहना चाहिए, उसकी बाउंड्री तक पहुंचे और हमने वहां पुड़िया चढ़ाई चावल की। और फिर भी हमने गवासन में या पद्मासन में नमोस्तु नहीं किया, आधी कमर झुका के नमोस्तु किया। 6वां दिन हो गया था। फिर हमें लगा कल 2 दिन बचे हैं, कल एक काम करते हैं, कल अपन तबीयत से नमोस्तु कर ही लेते हैं। और 7वें दिन आपको बताएं, घर से हमने एक श्रीफल लिया और वहां गए, बिल्कुल बिंदास स्थिति में अपने तरीके से श्रीफल चढ़ाया, नमोस्तु किया, 9 बार बैठ के नमोकार मंत्र पढ़ा। पता नहीं क्या हुआ हृदय में। अब हमारे साथ बोल लीजिएगा कि क्षमा सागर महाराज जी की जय, क्योंकि वो दिन की आज का दिन मंदिर जाना फिर नहीं छूटा।